हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं मुकेश आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल टीच मेकर में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ प्रश्नावली 1.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 और क्लास 10 से है मैथ। और जो है जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए है वो है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो बच्चों, ये ऐसा प्रश्न है जो कि हर एक बच्चे को लगता है कि नहीं ये कठिन सवाल है, जबकि ये कोई कठिन सवाल नहीं है। थोड़ा सा बस जो है इसको समझने की बात है कि अगर इस सवाल को अच्छे ढंग से अगर समझ जाए तो ये आसानी से इस टाइप का जितने भी प्रश्न आएगा उसको आप चुटकी बजाते हल कर सकते हैं। तो बस इसको अगर समझना है इस सवाल को तो आपको वीडियो के अंत तक जो है यानी कि बने रहना और समझना है कि कैसे हल होता है। और इसी टाइप पर मैं एक और प्रश्न जो है यहाँ पर दे रखा हूँ उसको आप लोगों को बनाना है। तो बच्चों, यहाँ पर जो सवाल है कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक। तो विषम और सम को यहाँ पर समझने की बात है कि सम और विषम क्या होता है। तो बच्चों, सम जो होता है उसका जो गुणनखंड होता है वो 2 का गुणनखंड होता है। ठीक है, सम संख्या यानी कि वैसी संख्याएं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए या जिसका 2 गुणनखंड हो। जबकि विषम संख्या में क्या होता है कि जिसमें 2 का कोई खंड नहीं होता है ना, और ना ही उस संख्या में 2 से भाग लगता है। तो वैसी संख्या को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे सम संख्या में आप जो है 2 को कह सकते हैं, 4 कह सकते हैं, 6 है, 8 है, 10 है। इस तरह से जो है ये सब सम संख्या है। जबकि विषम में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। इसमें कोई जो है 2 का खंड इसमें है ही नहीं। तो प्रश्न उठता है कि भैया धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात करना है। धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, यहाँ पर ये दर्शाना है। ठीक है, तो आइए इसी को समझने के लिए जो है हम सब जो है इसको आसानी से समझें और देखें कि किस तरह से ये सवाल हल होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है इसको हल करने के लिए हमें क्या होगा कि मानना पड़ेगा। जैसे कि आप जो है सूत्र जानते हैं कि भाज्य बराबर, यहाँ हल लिख देते हैं हल। ये प्रश्न संख्या बच्चों 2 है। ये प्रश्न संख्या जो है ना 2 है। किसका? तो एक्सरसाइज जो है 1.1 का, 1.1 का। अब यहाँ पर जो है आप लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या होता है, शेष होता है, प्लस शेष होता है। तो भाज्य गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। यहाँ पर हम इसको ऐसे दर्शाते हैं a बराबर BQ+R, है ना। तो यहाँ पर B क्या है, Q क्या है और R क्या है, ये सब जो है हम समझा दिए हैं। आप इसके जो है यानी कि जो पीछे वाला वीडियो है उसमें हम सारा डिटेल्स में बता दिए हैं B क्या होता है, Q क्या होता है और R क्या होता है। तो आप वहाँ लिंक में जा करके जो है आप इसका जो बैक का जो वीडियो है आप उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जैसे कि हम यहाँ पर पुनः फिर से बता देते हैं कि B जैसे कि आप 3 से 5 में भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है जैसे कि 3 एकम 3, तो घटा करके 2 आया। तो यहाँ पर ये जो शेष बचा, इस शेष इसको R कहते हैं, शेष को। और यहाँ पर जो जितना बार भाग लगाते हैं पढ़ करके उसको भागफल कहते हैं। जिसमें भाग लगाते हैं तो यहाँ पर जो है समझना ये है कि भाजक गुने भागफल, तो यहाँ पर ये Q को दर्शाता है, यहाँ ये R हो गया। जिसमें भाग लगाते हैं उसको A से दर्शाते हैं, जिससे भाग लगाते हैं उसको B से दर्शाते हैं। तो जिससे भाग लगाते हैं उसको B कहते हैं यानी कि भाजक, जिसमें भाग लगाते हैं उसको A कहते हैं यानी कि भाज्य, और जितना बार भाग लगाने के लिए पढ़ते हैं उसको कहते हैं भागफल यानी कि Q, और जो शेष घट के बचता है उसको कहते हैं शेष यानी कि R। ये हो गया। अब रही बात कि यहाँ पर इस सवाल को कैसे बनाया जाए, तो यहाँ पर देखते हैं कि देखिए 6q+1 या 6q+3 या 6q+5, तो भाजक कितना है, 6 है।
तो यहाँ पर जो एक कंडीशन होता है कि यहाँ हमें मानना पड़ेगा कि माना कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना कि ए क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है जहां b बराबर 6। क्या लेना है, यानी कि जितना भाजक होगा ना बच्चों, जितना भाजक होगा वो b के बराबर में ले लेना है। यानी कि भाजक के जगह पर जो दिया रहेगा ना उसी को लेना है, भाजक के जगह पर। जहां b बराबर 6 तथा r क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पर जो कंडीशन क्या है कि इस कंडीशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारा जो शेष होता है ना बच्चों, ये 0 के बराबर नहीं तो 0 से बड़ा होता है और भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। ये एक कंडीशन है इसका। हमारा जो शेष होता है, एक बार पुनः फिर से समझ लीजिए, हमारा जो शेष होता है ना वो 0 के बराबर होता है नहीं तो 0 से बड़ा होता है। कभी भी अगर हम भाग लगाते हैं ना तो शेष या तो 0 बचता है और नहीं तो 0 से बड़ा, 1 2 3 जो भी बच जाए। लेकिन भाजक से हमेशा शेष क्या होता है, छोटा होता है। तो भाजक हमारा 6 है तो शेष क्या होगा, 6 से कम ही होगा। 6 से कम मतलब कि 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 तक होगा, लेकिन 6 नहीं होगा, क्योंकि शेष जो है ना भाजक के बराबर में नहीं होता है। याद रखना है बच्चों, जो भी अगर प्रश्न पूछे, जैसे यहाँ पर 4 दिया हुआ है तो आप b बराबर क्या मान सकते हैं, 4। और शेष जब भी होगा तो 4 से नीचे होगा, यानी कि 3 तक होगा। जितना देगा भाजक उससे कम लेना है शेष, ठीक है। अब रही बात कि हमें यहाँ पर तथा r बराबर इतना है, तब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, तो a बराबर बी क्यू प्लस r होता है। यहाँ कुछ नहीं, बस b के जगह पर क्या करना है, 6 रख देना है और q शेष जो है आपको बस लिखते जाना है। शेष क्या है, तो शेष पहला में है 0। शेष r कितना लेना है, तो r लेना है 0 पहला में, बारी बारी से इसको डालते जाना है। यहाँ पर जो है 6q प्लस 0 यानी कि आ जाएगा कितना, 6q। r कितना लिए, तो r का वैल्यू 0 लिए, बस इसको लिखते जाना है बस इस तरह। फिर a बराबर जो है, a बराबर 6q, इसको तो लेते ही जाना, बस शेष को बैठाते जाना। 1, यहाँ पर r का वैल्यू कितना लिए, 1 लिए। a बराबर 6q प्लस 2, r बराबर कितना लिए, 2 लिए शेष में। a बराबर 6q प्लस 3, r बराबर 3। a बराबर 6q प्लस 4, r बराबर 4। a बराबर 6q प्लस 5, r बराबर 5। यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमको कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो विषम को लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सम है। कैसे, तो सम इसलिए है क्योंकि ये 2 का फैक्टर है। जैसे आप देख लीजिए 6q है तो 2 गुने 3q, तो 2 का फैक्टर हुआ। लेकिन विषम में क्या होता है, 2 का फैक्टर नहीं होता है, तो इसको नहीं लेना है। अब यहाँ देखिए, किसी भी सम में अगर 1 जोड़ देते हैं, किसी भी सम संख्या में अगर 1 जोड़ दें तो वो विषम में कन्वर्ट हो जाता है, तो एक ये विषम आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये भी 2 का फैक्टर है, क्योंकि 6q प्लस 2 है तो यहाँ पर 2 कॉमन आ जाता है, तो 3q प्लस 1 बचता है, ठीक है। तो ये भी 2 का फैक्टर है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर ये जो है, यहाँ विषम है क्योंकि ये 3 है, 3 विषम संख्या होता है। अब यहाँ पर जो है 6q प्लस 3 है, अगर यहाँ पर हम 2 कॉमन लेते हैं तो 2 का फैक्टर ये नहीं होता है। इसका तो फैक्टर होगा लेकिन इसमें से 2 का गुणनखंड नहीं होता है, यानी कि 3 के पहाड़ा में 2 आता ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी होगा। यानी कि सम कौन कौन है, तो 6q है, 6q प्लस 2 है, 6q प्लस 4 है, इसमें भी 2 का कॉमन है,
2 तिया 6, 2 दूनी 4, दोनों का फैक्टर है 2 का, तो ये भी सम होगा, ये भी सम होगा और ये भी सम होगा। लेकिन हमको विषम कहा है तो विषम वाला को निकाल लेना, विषम वाला। तो हम लिखेंगे अतः 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। दैट्स ऑल।